छत्तीसगढ़ विधानसभा में कवर्धा में हुई 3 बैगा आदिवासियों की हत्या के मामले में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मामले पर प्रस्ताव लाते हुए चर्चा की मांग की, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। इससे नाराज कांग्रेस विधायक गर्भगृह में जाकर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री विजय शर्मा से इस्तीफे की मांग की। दरअसल 14 जनवरी को कबीरधाम जिले के नागाडबरा में बैगा परिवार की जली हुई हालत में लाश मिली थी। परिवार में पति, पत्नी और 12 साल का बेटा शामिल था। पुलिस ने पहले आग लगने से मौत होना बताया, जबकि आसपास खून के छींटे भी मिले थे। लेकिन जब मामले ने तुल पकड़ा और लगातार कांग्रेस ने थाना का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया, तब जाकर पुलिस एक्शन मोड में आई। घटना के 34 दिन बाद फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि कुल्हाड़ी से मारकर इस पूरे परिवार की हत्या की गई, फिर उन्हें जलाया गया। इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 महिला समेत एक नाबालिग भी शामिल है। जमीन विवाद के चलते आरोपियों ने पूरे परिवार की हत्या कर दी। 8 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। टोटल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नाबालिग है। निश्चित रूप से जो उनसे पूछताछ में मालूम चला कि उसका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एक के साथ था, कब्जे की ज़मीन थी, उसको लेके उनका छट्टी में विवाद हुआ था और उसके बाद ये लोग आके पहले वहाँ पे विवाद हुआ उनका, उसका टंगिया से हमला करके इनको मूर्छित किया गया और उसके बाद जिंदा हालत में इनको आग लगा के घर छत के ऊपर इनको जो है जला के इनकी हत्या कर दी गई। तो निश्चित रूप से पहले हत्या की गई, उसके बाद एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश की गई, उसके बाद दहशत फैलाने की कोशिश की गई। तो इसमें जो है इन 14 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सदन में भी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार विशेष जनजाति समुदाय की हत्या के मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में सही तरीके से जांच होनी चाहिए। 14 जनवरी को नागडबरा गांव में, जो कि कवर्धा जिले का गांव है, जो कि हमारे अध्यक्ष महोदय का गांव है, क्षेत्र है, जो कि माननीय गृह मंत्री जी का कार्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 3 बैगा आदिवासियों की हत्या हो जाती है और उस हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए तरह तरह के दबाव इस बीच आते हैं। उसको आत्महत्या साबित करने की कोशिश की जाती है, आत्महत्या घोषित की जाती है और राजस्व विभाग में जो 6(4) का प्रावधान है, उस हिसाब से उनको 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाता है। इसके बाद 22 तारीख को एसपी को सपना आता है शायद, और वो जाके उस दिन 14 लोगों की गिरफ्तारी करता है। तो पहले भी ये हत्या थी, आज भी हत्या है। ये 1 महीने 6 दिन तक क्यों इस हत्या को दबाने का प्रयास किया गया? इस आत्महत्या को क्यों, आत्महत्या का कारण उनने क्या क्या बताया, कैसे बताया, क्यों बताया, किसका दबाव था, ये जानने के लिए हम लोगों ने आज स्थगन प्रस्ताव लाया था, जो कि अस्वीकार कर दिया गया। कवर्धा में पिछले महीने हुए सातराम यादव की हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ है। इस बीच बैगा परिवार की हत्या का मामला तुल पकड़ रहा है। विपक्ष अब गृह मंत्री विजय शर्मा से इस्तीफे की मांग कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले ये घटनाएं बीजेपी सरकार के लिए कितनी मुश्किलें खड़ा करती है। रायपुर से महेंद्र नामदेव और कवर्धा से वेदांत शर्मा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।